अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब? आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। उम्मीद करती हूँ आप सबके रोज़ अच्छे से गुजर रहे हैं। और आज जो है मैंने चाचू लोगों के लिए इफ्तार दावत भेजनी थी, तो उसके लिए यहाँ पे सारी प्रिपरेशन मैंने स्टार्ट कर दी। सबसे पहले मैं चली गई थी शॉपिंग करने के लिए, क्योंकि चीज़ें बनाने से पहले आपको काफ़ी सारा सामान लेना होता है। तो मैं HBK चली गई थी और वहाँ पर जो है जितना सामान मुझे चाहिए था वो सारा मैंने वहाँ से उठा के ले आई थी। और सबसे पहले मैंने कहा जो जिन चीज़ों पर ज़्यादा टाइम लगने वाला है तो मैंने उन चीज़ों की तैयारी पहले स्टार्ट कर दी थी। लाइक मैंने कहा मैं खजूरें घर में बना लेती हूँ, क्योंकि मैंने काफ़ी सारी वीडियोस में खजूरें देखी थी जो आप घर में काफ़ी अच्छे तरीके से रेडी कर सकते हैं। तो मैंने ये वाला तरीका मैंने कहा चले फर्स्ट मैं ये ट्राई कर लेती हूँ, ये अच्छा लगा तो फिर मैं नेक्स्ट टाइम जो है तो दूसरे तरीके में आजमाऊँगी। बहुत किस्म के खजूरें जो है तो यहाँ पर बनाते हैं लोग, तो मैंने भी एक तरीका जो है उसमें अपने लिए सोच लिया था। यहाँ पे मैंने सबसे पहले सारी खजूरों से निकाल दी थी गुठलियाँ, और ये जो खजूरें थी ये बहुत ज़्यादा फ्रेश थी। वो नरम वाले खजूरें मैंने नहीं ली, क्योंकि वो फिर सारे हाथों पे चिपक जाती है। तो मैंने ये वाले खजूरों का यूज़ किया है। तो सबसे पहले मैंने खजूर में डाल दी थी बलाई, और बलाई डालने के बाद फिर मैंने उसके ऊपर थोड़ा डाल दिया था कोकोनट पाउडर, और कोकोनट पाउडर के बाद फिर मैंने उसमें बादाम डाल दिया था। अगर आपके पास अखरोट अवेलेबल है, काजू अवेलेबल है, तो आप लोग वो भी डाल सकते हैं। उन सब सारी चीज़ों को मिक्स भी कर सकते हैं, लेकिन मुझे बादाम वाली बनानी थी तो इसलिए मैंने सिर्फ यहाँ पे बादाम का यूज़ किया है। और काफ़ी सारा मैंने इसमें कोकोनट पाउडर डाला है, और यहाँ पे जो है मज़ेदार खजूर बन गई थी। और इतना अच्छा लग रहा था कि जब आप किसी को रमज़ान में दावत देते हैं या किसी के घर कुछ भिजवाना होता है तो ये एक गिफ्ट के तौर पे भी आप लोग उसके लिए एक बॉक्स तैयार कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा अच्छी लगती हैं। यहाँ पे मेरी सारी खजूरें तैयार हो गई थी, तो इनको मैंने रख दिया था साइड पे। अब जो मेरी दूसरी डिश थी उस पर भी मेरा काफ़ी ज़्यादा टाइम लगने वाला था, तो मैंने कहा चलिए ये भी पहले तैयार कर लेते हैं। तो मैं बना रही हूँ स्वीट डिश, और उसमें मैं बना रही हूँ कुनाफा। और कुनाफा जो है तो मैंने इसके लिए 5 पैकेट सेवइयाँ लिए हैं, और मैंने सेवइयों को अच्छे से हैंड ब्लेंडर में क्रश कर दिया था। आप लोग सेवइयों को हाथों की मदद से भी क्रश कर सकते हैं, लेकिन मेरे पास हैंड ब्लेंडर मौजूद था तो मैंने अपने लिए काम आसान कर दिया था, और उसी में मैंने इसको अच्छे से क्रश कर दिया था। फिर मैंने यहाँ पे 90 ग्राम जो है बटर ले लिया था। जो एक पैक आपको 90 ग्राम का मिलता है वो मैंने फुल डाला है, और जब वो अच्छे से मेल्ट हो गया तो फिर मैंने उसमें सेवइयाँ डाल दी थी, और सेवइयों को मैंने अच्छे से रोस्ट किया। मैंने इसको अच्छे से कुक किया, और मैं इसके लिए बैठी थी, मैं चम्मच हिला रही थी। इसे छोड़ के मत जाइएगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा जल्दी कुक हो जाते हैं, तो फिर वो जला जला सा टेस्ट आपको स्वीट डिश में फ़ील होगा। सेवइयाँ मेरी रेडी हो गई, उनको मैंने साइड पे रख दिया। फिर मैंने 1 कप बड़ा भर के ले लिया था दूध, क्योंकि मुझे बनाना था इसके लिए क्रीम। और फिर मैंने उसमें डाल दी थी 1 छोटा बाउल शुगर आप अपने टेस्ट के मुताबिक भी डाल सकते हैं। और फिर मैंने 3 टेबल स्पून उसमें डाल दिया था कॉर्नफ्लोर। और इस टाइम जो है चूल्हे का फ्लेम ऑफ था, क्योंकि कॉर्नफ्लोर फिर बहुत ज़्यादा जल्दी चिपक जाता है। तो पहले इसको मैंने अच्छे से मिक्स कर दिया था। देन इसको फिर मैंने नॉन स्टिक पैन में शिफ्ट कर दिया था, और मैं साथ में चम्मच हिला रही थी। चूल्हे का फ्लेम ऑन था, दरमियाने इस फ्लेम पे मैंने इसको कुक किया। और साथ में चम्मच इसलिए हिलाइएगा क्योंकि ये चिपक जाता है, कॉर्नफ्लोर है इसमें, तो इसलिए। फिर मैंने इसमें 1 पैक फुल बलाई का शामिल कर दिया था, और साथ ही फिर मैंने इसको अच्छे से मिक्स कर दिया था। जब ये थोड़ी सी गाढ़ी हो गई तो फिर मैंने चूल्हे का फ्लेम ऑफ कर दिया था, क्योंकि जब ये ठंडा हो जाता है तो ये मज़ीद और भी गाढ़ा हो जाता है, इसलिए इसको ज़्यादा आप लोग चूल्हे पे गाढ़ा मत करिएगा। इसके बाद सिरप बनाने के लिए मैंने ले लिया था 1 कप भर के शुगर, और उसमें ½ कप के बराबर मैंने डाल दिया था पानी, और इसको अच्छे से मैंने कर दिया था मिक्स। जब ये अच्छे से गाढ़ा हो गया तो फिर मैंने इसमें 1 लेमन डाल दिया था, और थोड़ा सा मिक्स कर दिया था। देन चूल्हे का फ्लेम मैंने कर दिया था ऑफ। उसके बाद मैंने एक मोल्ड ले लिया था, और इसमें मैं बड़े साइज़ का कुनाफा बना रही थी चाचू लोगों के लिए, और 2 मैंने छोटे साइज़ की बनाई, एक घर के लिए और एक मैंने अब्बू के लिए अलग सा बनाया था। तो सबसे पहले मैंने नीचे सेवइयाँ डाल दी थी। अच्छा, नीचे मैंने कोई ऑयल वगैरह नहीं लगाया, क्योंकि सेवइयाँ जो है उसमें भी मतलब बटर था, वो ऑयली था, तो इसलिए मुझे ज़रूरत नहीं पड़ी। ये डालने के बाद इसको अच्छे से मैंने प्रेस कर दिया था, अच्छे से मैंने इसको दबा लिया था, ताकि इसका एक अच्छा सा शेप आ जाए और नीचे ये अच्छे से चिपक जाए। फिर मैंने इसके ऊपर डाल दिया था भर के क्रीम में कोई कंजूसी ना करिएगा, क्योंकि क्रीम के साथ ही इसका जो असली वाला टेस्ट होता है वो क्रीम के साथ ही आता है। तो मैंने भर के इसमें क्रीम डाल दिया था। फिर मैंने दोबारा इसके ऊपर जो है तो सेवइयों की एक लेयर बना ली थी, जो मैंने भर के सेवइयाँ इसमें डाल दी थी। अच्छा जी, ये डालने के बाद मैंने अगेन इसको अच्छे से प्रेस कर दिया था, ताकि ये क्रीम के साथ अच्छे से चिपक जाए।
इसके बाद यहाँ पे मैंने इसके ऊपर डाल दिया था शुगर सिरप, और शुगर सिरप जो है तो वो भी आप अपने टेस्ट के मुताबिक डाल सकते हैं, लेकिन थोड़ा ज़्यादा इसलिए डालेगा क्योंकि क्रीम में शुगर मैंने कम डाली थी, तो इसलिए इस टाइम पर मैंने शुगर सिरप का इस्तेमाल थोड़ा ज़्यादा कर लिया था। तो एंड में यहाँ पर मैंने इसके ऊपर डाल दिया है पिस्ता। आप लोग और ड्राई फ्रूट्स डाल सकते हैं, आप पे डिपेंड करता है, बट इसके ऊपर डाला जाता है पिस्ता, तो मैंने भी जस्ट पिस्ते का ही यूज़ किया है। फाइनली जो हमारी स्वीट डिज़र्ट है वो भी रेडी हो गया है। तो इसके बाद हम लोग चलते हैं अपने नेक्स्ट रेसिपी की तरफ, क्योंकि मेरे पास टाइम काफ़ी शॉर्ट होने लगा था और डिशेस जो थी वो मेरी काफ़ी ज़्यादा थी। तो फिर इसके बाद मैंने जो है तो यहाँ पर तैयारी कर ली थी काबली पुलाव की, और काबली पुलाव की रेसिपी मैं काफ़ी बार आप लोगों के साथ शेयर कर चुकी हूँ, तो मैंने कहा अभी क्या दोबारा आप लोगों का टाइम वेस्ट करना है, तो मैंने शेयर नहीं किया। फिर मैंने जो है यहाँ पर बना रही थी स्पैगेटीज़ के लिए मटेरियल जो चाहिए था, और वो भी बन गया था, काबली पुलाव भी बन गया था। यहाँ पे जो है तो तंदूरी चिकन मैंने चूल्हे पे चढ़ा दिया था, वो भी अल्हम्दुलिल्लाह से मेरा काफ़ी जल्दी रेडी हो गया था। फिर यहाँ पे बन रही थी गोश्त की कढ़ाई, क्योंकि मेरे अब्बू को चिकन वाली डिशेस नहीं पसंद, तो उनके लिए अलग से मैं गोश्त की कढ़ाई बना रही थी। पकौड़े के लिए मैंने पहले से आलू और प्याज जो है वो कट कर दिए थे। बेसन जो था वो मैंने पहले से बना लिया था। मैंने ये नहीं किया कि एक डिश के लिए मैं बैठ गई तो पहले उसको रेडी किया, फिर दूसरी डिश मैं मिक्स करती जाती थी। जो चीज़ मैं तैयार करती थी दूसरे चूल्हे पर मैं दूसरा रख लेती थी। तो यहाँ पर जो है मेरे पकौड़े भी रेडी हो गए थे। तो फाइनल लुक मैं आप लोग को अपने डिशेस के दिखाती हूँ। ये रही मेरी कढ़ाई, जो ऊपर से मैंने धनिया और ग्रीन चिलीज रख के उसको अच्छे से डेकोरेट कर लिया था। कुनाफा हो गए यहाँ पर, साथ ही पकोड़े हो गए। ये जो है मैंने अब्बू के लिए अलग से कुनाफा बनाया था, और पकोड़ों को भी मैंने एक ट्रे में शिफ्ट कर दिया था। साथ ही एक खजूरें हो गई थी जिसको मैंने डिस्पोजेबल बॉक्स में शिफ्ट कर दिया था, और घर के लिए कुनाफा बना था। यहाँ रही हमारी तंदूरी, जिसके ऊपर भी मैंने थोड़ा बहुत धनिया डाल दिया था गार्निशिंग के लिए। ये रही स्पैगेटी, ये रहा हमारे काबली पुलाव, तो ये साथ में कोल्ड ड्रिंक। तो ये मेरी आज की मेन्यू थी। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को मेरी आज की वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई प्लीज़ मेरी वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।